Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope all you will be fine and enjoying your online lectures. Be prepared for these lectures. So today this is our third lecture of chapter number 9, and chapter number 9 was about the theorems of circle. So in the first theorem we have studied that one and only one circle can pass through three non-collinear points, and that has been to be proved. In second theorem we have studied that if a line segment from the center on a chord or bisect the chord, then it will be perpendicular, and for the chord it is necessary that it is not a diameter. Now this theorem number 3 is the converse of that theorem number 2. In theorem 2 we have studied that if a line segment from the center on a chord which is not a diameter bisect the chord, so that line segment will be perpendicular to the chord. Now in this theorem the statement is perpendicular from the center of a circle on a chord bisect it. It means that if a line segment from the center to the chord which is not a diameter is perpendicular, then it will bisect that chord. इसका मतलब यह है कि परपेंडिकुलर अगर सेंटर से किसी कॉर्ड पर हो, यानी कोई लाइन सेगमेंट सेंटर से आ रही हो और वो किसी कॉर्ड को बाइसेक्ट करे, परपेंडिकुलर हो उस कॉर्ड पर, तो वो इस कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा. ये पिछले थ्योरम का कन्वर्स है. उसमें हमने ये कहा था कि अगर कोई लाइन सेगमेंट किसी कॉर्ड को बाइसेक्ट करे, लेकिन कॉर्ड के लिए कंडीशन ये है कि वो डायमीटर नहीं होगा, तो अगर वो उसको बाइसेक्ट करता है तो ये हमें प्रूफ करना होता था कि वो लाइन सेगमेंट इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर है. जबकि यहां पे उसकी उलट बात है. यहां पे बात यह है कि अगर सेंटर से जो लाइन आ रही है कॉर्ड की तरफ, अगर वो इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर हो तो वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा. और बाइसेक्शन का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाइसेक्शन का मतलब क्या है. बाइसेक्शन का मतलब ये है, बाई मीन टू, सेक्ट मीन सेक्शन, सो विच डिवाइड्स इन टू इक्वल सेक्शन. मीन कि वो क्या करेगा, वो इस कॉर्ड को दो कंप्लीट इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा, यानी टू इक्वल पार्ट्स में इस कॉर्ड को डिवाइड करेगा. ये हमें प्रूफ करना है. और हमें गिवन ये जैसे कॉमा से पहले आपको नजर आ रहा है कि कॉमा से पहले है परपेंडिकुलर फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट इट. तो ये कॉमा से पहले जो स्टेटमेंट है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि क्या होगा, ये हम गिवन में लिखेंगे और प्रूफ हमें क्या करना होगा कि वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा. तो इस मकसद के लिए सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं. मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, फिगर होना चाहिए. जब तक फिगर नहीं होगा तो थ्योरम लिखने का कोई फायदा नहीं है, उसके कोई मार्क्स वगैरह नहीं मिलेंगे. सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे. तो फिगर कैसा होगा वो भी हमें इस स्टेटमेंट से पता चल सकता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड मीन्स कि एक हमारे पास सर्कल है, उसका सेंटर होगा, उसमें एक कॉर्ड होगा, उस सेंटर से इस कॉर्ड पर एक लाइन सेगमेंट या परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करेंगे, तो वो हमें शो करना होगा कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है. तो इफ यू लुक एट दिस साइड, देन वी हैव ड्रॉ in circle. We have drawn a circle. ये एक सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर O है. तो आप गिवन में लिख सकते हैं कि a center with circle O, OM is perpendicular on chord AB.
ये हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर O है, AB इसका एक कॉर्ड है और OM जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड पर। कहां से? सेंटर से ये परपेंडिकुलर है। तो जब ये सेंटर से परपेंडिकुलर है तो इट मींस कि ये क्या करेगा, हमें ये शो करना है कि ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो अब अगर हम इस फिगर को देखें कि O पॉइंट हमारे पास सेंटर है, इससे ये लाइन सेगमेंट आ रही है OM जो कि AB कॉर्ड को M पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। सो वी हैव टू प्रूव दैट AM इज कॉन्ग्रुएंट टू MB। ये हमें प्रूफ करना होगा। बाइसेक्ट का मतलब यही होगा कि AB हमारे पास टोटल लेंथ है तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। इट मींस कि M विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये हमें शो करना है कि M इसका मिड पॉइंट है। मींस कि AM और MB दोनों ये डिस्टेंसेस जो है ये इक्वल डिस्टेंसेस है। तो जैसे हमने पहले कहा है कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, फिगर होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो क्या, गिवन होना चाहिए। तो गिवन हम स्टेटमेंट से लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट में हमारे पास था कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट इट। तो गिवन हमारे पास ये होगा, देखें कि AB इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल with center at O so that OM is perpendicular to the chord AB। तो ये हमारे पास देखिए सर्कल है जिसका सेंटर O हमने लिया था, यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन पिछले वाले फिगर में मैंने इसको मेंशन किया है। O हमारे पास इसका सेंटर है, AM इसका AB हमारे पास कॉर्ड है और OM जो है ये इस पर परपेंडिकुलर है। ये हमें गिवन है। तो गिवन में हमने लिख लिया कि AB एक कॉर्ड है सर्कल का, उस सर्कल का जिसका सेंटर O है। मींस कि AB इज अ कॉर्ड ऑन द सर्कल विथ सेंटर O। AB is a chord of circle with center O and OM is perpendicular on that chord. OM is perpendicular on that chord means OM is perpendicular on AB। अब हमें शो क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि टू प्रूफ, थर्ड पार्ट जो है, थर्ड स्टेप जो है या थर्ड इंग्रेडिएंट इस थ्योरम का हमारे पास क्या होना चाहिए, वो टू प्रूव होना चाहिए। कि टू प्रूव हमने क्या प्रूफ करना है, हमने प्रूफ ये करना होगा कि AM इज कॉन्ग्रुएंट टू MB। इन अदर वर्ड्स M इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड AB। ये हमें शो करना है। जैसे हमने पिछले स्लाइड में मैंने शो कर लिया आपको कि हमने लिखा था कि ये हम शो करेंगे। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारे पास क्या होता है, वो प्रूफ होता है। सो प्रूफ में हमारे पास फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। तो अगर हम इस फिगर को देखें, ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, AB इसका कॉर्ड है, OM इस पर परपेंडिकुलर है। हमने ये शो करना है कि AM और MB डिस्टेंस इक्वल है। तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। जो तीसरा नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा प्रूफ से पहले, वो क्या होना चाहिए, वो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन हम ये करते हैं कि ज्वाइन O विद A एंड B। ये डॉटेड लाइन में आपको नजर आ रहा है कि ये ग्रीन लाइन जो डॉटेड लाइन है ये हमारे पास क्या है, ये कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन हमने ये किया कि O पॉइंट को हमने A और B के साथ ज्वाइन किया, जो कि A और B क्या चीज है, वो कॉर्ड के एंड पॉइंट्स है। जो कॉर्ड हम ले रहे हैं उस कॉर्ड के ये एंड पॉइंट्स है। तो एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन करना है, ये कंस्ट्रक्शन है कि ज्वाइन AB विद O या O विद AB। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर हम इस फिगर को देखें तो इस फिगर के मुताबिक ये हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाते हैं, क्योंकि गिवन में हमने लिखा है कि OM इज परपेंडिकुलर ऑन AB। जब OM जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है तो इट मींस कि बोथ द ट्राइंगल्स आर राइट एंगल
ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता है कि इसमें तीनों साइड को हम स्पेशल नेम देते हैं। जैसे द साइड विच इज अपोजिट टू द राइट एंगल इज हाइपोटेन्यूज, द साइड एडजेसेंट टू द एंगल इज बेस, and the side opposite to the angle is called perpendicular. Similar, if we say that if we look at this figure OAM, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बनता है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें OA हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, AM इसका बेस है और OM इसका परपेंडिकुलर है। सिमिलरली अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, ये भी एक ट्राइंगल बन जाता है OBM, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। इसमें भी हमारे पास OB क्या है, हाइपोटेन्यूज है, MB हमारे पास या BM हमारे पास इसका बेस है और OM इसका परपेंडिकुलर है। तो हम इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल की करिस्पॉन्डेंस चेक करते हैं। सो हम लिखते हैं कि इन द करिस्पॉन्डेंस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स, ये देखिए प्रूफ में हमने क्या लिखा है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल्स मींस ये जो डबल एरो वाला सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये करिस्पॉन्डेंस रिप्रेजेंट करता है कि हम इन दोनों ट्राइंगल्स की करिस्पॉन्डेंस कंसिडर कर रहे हैं। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल्स OAM, ये हमारे पास एक ट्राइंगल हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, एंड OBM ये दूसरा ट्राइंगल हो गया। ये फिगर में आप देख सकते हैं कि OAM ये ट्राइंगल है लेफ्ट साइड वाला और OBM ये राइट साइड वाला ट्राइंगल है। तो ये हमारे पास इनकी करिस्पॉन्डेंस हम चेक करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये लिखना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल है। वैसे ऊपर हमने लिखा भी है लेकिन हम इसमें एंगल मेंशन करते हैं कि वो राइट एंगल कहाँ पे है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल OMA इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल OMB विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आप इस फिगर को देखें तो देखें OMA मीन्स ये वाला एंगल एंड OMB मीन्स ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल्स क्या है, ये राइट एंगल्स है। means those both are congruent to 90 डिग्री या both are equal to 90 डिग्री। दोनों एंगल्स ये 90 डिग्री है, ये हमने सबसे पहले लिख लिया। और इसका रीजन क्या होगा, रीजन हमने गिवन से पता चलता है। जो पहले हमने गिवन में लिखा है कि परपेंडिकुलर ऑन AB, तो जब परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो राइट एंगल बनाता है। तो गिवन में चूंकि हमने ये बात लिखी थी तो रीजन में हम क्या लिखेंगे, गिवन। इस बात का सबूत क्या है कि OMA OMB 90 डिग्री के इक्वल है, ये हमने गिवन में लिखा था तो इसका रीजन गिवन है। अब जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम यहाँ पे 9 में हमने एक थ्योरम पढ़ा था, उसकी स्टेटमेंट यूज करना चाहते हैं, उसकी तरफ हमने जाना है। और वो थ्योरम ये था, अगर आप 10 चैप्टर आपको याद है, रिमाइंड करें अगर आप उसका चैप्टर नंबर 10, और मेरे ख्याल में इसका तीसरा थ्योरम था कि इफ इन द करेस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज and one side of one triangle are respectively congruent to the hypotenuse and corresponding side of the other triangle, then the triangles are congruent. तो उसके मुताबिक हम जा रहे हैं, उस थ्योरम के स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं, उससे हम ये प्रूफ करेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, और फिर उससे हम प्रूफ कर सकते हैं कि AM और MB कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें जहन में ये रखना चाहिए कि हमें उस थ्योरम का स्टेटमेंट यूज करना है, तो उसके मुताबिक हमें जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया कि दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। जब राइट एंगल ट्राइंगल है तो जाहिर है इसमें हाइपोटेन्यूज भी होंगे। सो OA इस ट्राइंगल का, देखिए OAM ट्राइंगल के नीचे इसके एलिमेंट्स लिखने हैं और OMB ट्राइंगल के नीचे उसके एलिमेंट्स लिखने हैं। सो यहां पे हाइपोटेन्यूज मीन्स मेजरमेंट ऑफ OA इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज मीन मेजरमेंट ऑफ OB, यानी OMA ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज और OMB ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज सेम है।
कैसे सेम है? देखिए OA is congruent to OB, सॉरी, OA is congruent to OB, या measurement of OA is congruent to measurement of OB. अब अगर यहाँ पे आप हाइपोटेन्यूज मैंने मेंशन तो किया है, बुक में भी मेंशन है, अगर आप ना भी लिखे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जस्ट लिख लें कि मेजरमेंट ऑफ OA इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ OB. क्यों ये इक्वल है? ये भी हमने, अब डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, सर्कल में हमने पढ़ा था कि ऑल द रेडियाई आर इक्वल इन लेंथ ऑफ द सेम सर्कल. अगर एक सर्कल है उसकी जितनी भी रेडियाई है वो लेंथ में इक्वल होंगे. और मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप अपने साइकिल या बाईसाइकिल के पहिए को देख लें तो इसमें जितने भी वो तार लगे हुए हैं वो सब की लेंथ सेम होती है. एंड ऑल दीज आर रेडियाई ऑफ दैट व्हील. उस व्हील के लिए रेडियाई हमारे पास क्या है? ये व्हील के जो तार लगे हुए हैं अंदर, वो व्हील वो सारे एक जैसे. उसमें अगर छोटा बड़ा हो जाए तो फिर क्या होता है, वो उसमें जो है वो सही नहीं लगेगा और उसमें व्हील में प्रॉब्लम होगा, जिसकी बैलेंस सही नहीं होगी. मींस क्या प्रॉब्लम होगा कि उसकी बैलेंस सही नहीं होगी, अनबैलेंस होगा. तो इसलिए इसकी जो है वो तार सेम होनी चाहिए. तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मेजरमेंट ऑफ OA इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ OB. व्हाई? बिकॉज these are radii of the same circle. अगर आप इस फिगर को देखें तो OA और OB की लेंथ सेम होनी चाहिए. क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है. तो रीजन में हमने लिख लिया कि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. नाउ नेक्स्ट हम इसमें लिख सकते हैं कि OM is congruent to OM. अगर आप, मैंने यहाँ पे लिखा है कि measurement of OM is equal to measurement of OM. Why? Because this is common side. तो अगर आप इस फिगर को देखें, OM is congruent to OM. इस ट्राइंगल में भी साइड OM है और इस ट्राइंगल में भी साइड OM है. तो दोनों ट्राइंगल्स में OM साइड क्या होगा? सेम होगा. जैसे मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया था कि दो रूम्स है, एडजेसेंट रूम्स है, तो अगर उन रूम्स में कॉमन एक दीवार है, वो क्या होगा? वो एक रूम के साथ भी काउंट हो जाता है, दूसरे के साथ भी काउंट हो जाता है. तो ये जो हमारे पास ये OM साइड है वो इस ट्राइंगल का भी साइड काउंट होता है और इस ट्राइंगल का भी काउंट होता है. सो दिस इज द कॉमन साइड. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये कॉमन साइड है. अब आ जाए उस थ्योरम की स्टेटमेंट पे जो हमने 9 में पढ़ लिया था. उसकी स्टेटमेंट क्या थी कि इफ इन द करिस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल. तो ये दोनों क्या है? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, OAM और OBM. उसमें फिर आगे क्या था कि हाइपोटेन्यूज and one side of one triangle are congruent to the hypotenuse and the corresponding side of the other triangle, then the triangle are congruent. उसमें important बात क्या थी कि corresponding side होना चाहिए दूसरे ट्राइंगल का. फिर corresponding side, corresponding की एक्सप्लेन किया था मैंने आगे पहले. तो इस ट्राइंगल में देखें, ये हाइपोटेन्यूज और एक साइड इस ट्राइंगल का, और इस ट्राइंगल OBM में भी हाइपोटेन्यूज और एक साइड इस ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट है. सो बोथ द ट्राइंगल मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम. सो हमने यहां पे लिख लिया कि देयरफॉर OAM triangle is congruent to triangle OBM triangle, which is the reason of this is hypotenuse and one side is congruent to hypotenuse and one side of the other triangle. तो रीजन में हमने लिख लिया कि HS is congruent to HS. ये हमने वहां पे ये शॉर्ट जो है ना सिंबल यूज किए थे वहां पे कि अगर इस थ्योरम का आगे हम स्टेटमेंट देंगे, रेफरेंस देंगे, तो पूरे स्टेटमेंट लिखने के बजाय हम शॉर्टकट ये यूज करेंगे कि HS is congruent to HS. मींस hypotenuse and one side are congruent, so both the triangles are congruent. अब प्रीवियस ज्योमेट्री से हमें पता है कि अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो व्हाट डज इट मीन? ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये होता है कि ऑल द करिस्पॉन्डिंग साइड्स एंड ऑल द करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो हियर वी हैव interest in the sides, so we take AM is congruent to MB.
Hence, measurement of AM is congruent या equal to measurement of BM. जब measurement लिखूंगा तो ये पहले से बार बार मैं कह रहा हूँ कि जब measurement लिखेंगे तो फिर यहाँ पे equal लिखेंगे, जब measurement नहीं होगा तो यहाँ पे congruent होगा. So measurement of AM is equal to measurement of BM. ये दोनों साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए. अगर आप फिगर में देखें तो क्या होना चाहिए, AM must be equal to BM. ये दोनों साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए. क्यों? बिकॉज दे आर करिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. मैंने अभी बताया आपको कि अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये है कि उसके ऑल करिस्पॉन्डिंग साइड्स एंड ऑल करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो ये AM और BM इसके करिस्पॉन्डिंग साइड्स बन रहे हैं, तो लिहाजा ये दोनों इक्वल होनी चाहिए. सो AM इज कॉन्ग्रुएंट टू MB. ये हम स्टेटमेंट में लिखेंगे और इसके रीजन में हम ये लिखेंगे कि ये इसलिए इक्वल है बिकॉज these are corresponding sides of the congruent triangles. वो congruent triangle कौन कौन से है, वो है OAM और OBM. ये हमने पहले यहां प्रूफ कर लिया कि OAM और OBM ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, लिहाजा इसके करिस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए. हम करिस्पॉन्डिंग एंगल भी लिख सकते थे, लेकिन यहां पे हमें एंगल से कोई गरज नहीं है, क्योंकि हमने जो प्रूफ करना है वो AM इज कॉन्ग्रुएंट टू MB प्रूफ करना है और ये दोनों इसके साइड्स बन रहे हैं. तो इसलिए हम यहां पे लिख रहे हैं कि AM इज कॉन्ग्रुएंट टू MB. AM is congruent to MB लिख ले या BM लिख ले, both are the same thing. So रीजन में आप लिखेंगे कि corresponding sides of the congruent triangles. यहाँ पे मैंने सिंबल्स डाले हुए, ट्राइंगल का सिंबल डाला है और साथ S लिखा है, तो यहाँ पे आप फुल लिख सकते हैं ट्राइंगल्स. इंग्लिश में जिस तरह कॉन्ग्रुएंट लिखा है, तो इसी तरह अगर आपके पास जगह है तो आप लिख सकते हैं ट्राइंगल्स. सो इसका क्या मतलब है, AM इज कॉन्ग्रुएंट टू BM. दैट इज, इसको आगे हमने एक्सप्लेन किया है कि AM इज कॉन्ग्रुएंट टू MB या BM का मतलब क्या है. ये दैट इज, ये इसकी एक्सप्लेनेशन शो कर रहा है. क्या होगा, IE का मतलब क्या होगा, दैट इज, पहले से आपको पता है. तो दैट इज का मतलब क्या है कि ये हम इस कुछ चीज को आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, और उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि OM बाइसेक्ट द कॉर्ड AB. तो अगर आप अपने टू प्रूफ में देखें, हमने वहां पे लिखा है कि OM बाइसेक्ट द कॉर्ड AB. ये हमने प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर लिया कि OM बाइसेक्ट्स द कॉर्ड AB. तो अगर आप फिगर में देखें तो OM ये साइड है जो कि AB कॉर्ड है, परपेंडिकुलर है इस पे, तो वो क्या करेगा, वो इसको बाइसेक्ट करेगा, मींस टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. इट मींस कि AM डिस्टेंस और MB डिस्टेंस सेम है. सो हमने प्रूव कर लिया कि OM बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी OM जो है वो कॉर्ड AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और यही हमने प्रूफ करना था. ये अगर आप अपने टू प्रूफ में देखें तो टू प्रूफ में हमने यही लिखा था कि OM बाइसेक्ट द कॉर्ड द कॉर्ड AB. OM बाइसेक्ट द कॉर्ड AB, ये हमें प्रूफ करना था. सो हमने प्रूफ कर लिया, हेंस प्रूफ. नेक्स्ट फिर आप क्या लिखेंगे, हेंस प्रूफ्ड. यही हमने प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया. सो हमारा थ्योरम खत्म हो गया. थैंक यू. अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई आप इसमें कोई मसला है, समझ नहीं आई आपको, तो आप थ्रू व्हाट्सएप या ईमेल पूछ सकते हैं. अच्छा, इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा जो है ना आज होमवर्क भी दूंगा कि थ्योरम जो हमने 8 चैप्टर के पढ़े हैं, 3 थ्योरम थे वो, और 3 हमने ये पढ़ लिए, तो इसके लिए एक अलग कॉपी आप बना लें. थ्योरम्स की कॉपी मिलती है, जैसे ज्योमेट्री की कॉपी होती है, एक साइड पे जो है ना प्लेन होता है, दूसरे साइड पे लाइन होती है, उसमें आप खुशखती से जो है ना ये सारे थ्योरम्स लिख लें. थ्योरम चैप्टर नंबर 8 के 3 थ्योरम लिख लें, चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम्स लिख लें. साथ में जो है ऊपर डेट मेंशन कर ले कि किस किस डेट को हमने ये थ्योरम्स किए. ये हर वीडियो में जो है ना उसका डेट लिखा हुआ है, आपको नजर आएगा. तो हर थ्योरम का उसमें डेट भी मेंशन है. सो आप हर पेज पे,
यानी जो थ्योरम आप लिख रहे हैं लेफ्ट साइड जो प्लेन साइड है उस पर आप फिगर बना लें, और जो दूसरा साइड है जिस पे लाइन लगे हो उस पे खुशखत्ती से इसके गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ, ये 4 चीजें इस पे आपने लिखनी है। लेकिन राइटिंग आपकी क्लीन एंड नीट होनी चाहिए। ऊपर आपका थ्योरम नंबर लिखा हुआ हो, उसका डेट लिखा हुआ हो, ठीक है, और सारी चीजें इस पे मेंशन हो, लेकिन राइटिंग आपकी क्लीन एंड नीट होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर कोई आपका इशू है तो फिर आप थ्रू व्हाट्सएप या ईमेल पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।